और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस रिस्क की क्या करेगी, उस जोखिम की, उस हानि की भरपाई करेगी। इसके अलावा आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको आर्थिक तौर के ऊपर विकसित रखती है ना, आर्थिक विकास करती है। क्यों? अगर आपका कोई अर्निंग हेड है घर पे जो बड़ा है, जो कमा रहा है, अगर उसकी अचानक से डेथ हो जाए तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो हिल जाती है, आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वही चीज अगर इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है तो आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट एकदम से नहीं पड़ता है। ठीक है। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसने लोन लिया हुआ था, और लोन भी कैसे लिया हुआ था, मॉर्गेज के ऊपर, कोई संपत्ति थी वो गिरवी रखी हुई थी, ठीक है, और बंधक पे लोन लिया था, और उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी तो क्या करेगी, उसकी जो संपत्ति उसको जब्त कर लेगी। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, और उस पैसे से आप क्या कर सकते हो, लोन दे सकते हो, और जो पैतृक संपत्ति आपकी थी उस पे आप अपनी ओनरशिप दोबारा से बना सकते हो। ठीक है। तो ये सब क्या है, सोशल सिक्योरिटी के पार्ट्स है, आपके भविष्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये भी आपका सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है। इसके अलावा आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये पॉइंट पहले भी आया था बेटा कि आप एंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हो, यूलिप ले सकते हो, डेफर्ड एन्युटीज ले सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं आपके बेनिफिट लेने के। तो इनमें से कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो, जो आपको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और अर्निंग भी करती है, जिससे आपकी क्या है, आर्थिक स्थिति और ज्यादा सुधरती है। आप एम्प्लॉय वेलफेयर विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस आप कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कर्मचारी कल्याण। कर्मचारी को क्या चाहिए, उसको भी सेफ्टी चाहिए, वर्क प्लेस में सेफ्टी चाहिए। अगर उसको सेफ्टी आप एम्प्लॉयर देगा, कैसे लेगा, पॉलिसी लेकर, ठीक है, उसको पॉलिसी उसके नाम पर लेकर और उसको एक तरीके का सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके का सामाजिक सुरक्षा का पॉइंट आ जाता है। इसके बाद है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर महंगाई ज्यादा बढ़ती चली जाए तो क्या होगा उससे, तो सामाजिक सुरक्षा तो नहीं रहेगी, क्योंकि आपको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाने में मुश्किल आएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और किस तरीके से कंट्रोल करती है इंश्योरेंस कंपनी इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, और सप्लाई आपकी क्या होती है, कम होती है। तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो डिमांड को कम कर दो या फिर सप्लाई को बढ़ा दो। डिमांड कम कैसे हो जाएगी, जब लोगों के पास पैसा कम होगा खर्च करने के लिए, और जब इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम होगा तो डिमांड कम करेंगे। दूसरा तरीका है सप्लाई को इंक्रीज करना। सप्लाई को कैसे इंक्रीज करेंगी, इंश्योरेंस कंपनी जो बिजनेसेस हैं, जो प्रोडक्शन का काम करती है, उनको क्या देंगे, लोन वगैरह। उनको लोन मिलेगा तो अच्छी मशीनरी वो लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, और उससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो आपकी जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर क्या है, गिरावट आ जाएगी। तो ये भी एक क्या है, सामाजिक सुरक्षा है, जो कौन देता है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। और क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देती है, ये भी पॉइंट हम पहले कर चुके हैं। तो ये भी हमारा सामाजिक सुरक्षा का एक भाग। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आ जाता है बेटा कि इंश्योरेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बीमा और आर्थिक विकास का आपस में कोई संबंध है? आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। इकोनॉमी बेटा ग्रो कब करेगी, जब सबके लिए जॉब होगी, वेल्थ होगी, ग्रोथ होगी, रिकंस्ट्रक्शंस होगा, इकोनॉमिक वेलबींग होगी, ठीक है, क्वालिटी लाइफ लोगों के पास होगी, तो आप कह सकते हो कि आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और इन सबको करने में कौन मदद करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है। हमने पहले भी ये पॉइंट्स कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट बताए गए हैं। अब जैसे इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फंड चाहिए, ताकि उसका कैपिटलाइजेशन किया जा सके, कैपिटल फॉर्मेशन की जा सके। तो फंड कहाँ से मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। अब डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उन्हें अपनी इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा बचा कर रखना पड़ता है, ठीक है। अगर इमरजेंसी हो तो उस पैसे को वो यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ले रखी है तो उनको वो फंड बचा कर रखने की जरूरत नहीं है, वो उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, इनोवेशन में यूज कर सकते हैं,
क्वालिटी मेंटेनेंस में उसको यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी प्रोडक्ट के अंदर, सेल इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। तो जो फर्म कंटीजेंसी या भविष्य की जो आपकी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनसे विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए जो मतलब कह सकते हो आपकी पैसा बचा कर रखती है, वो पैसा फिर क्या है, फर्दर आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए उसको यूटिलाइज किया जाए। इसके अलावा इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उद्योग हो, बिजनेस हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होंगे जितने, उतनी ही ज्यादा आपकी इकोनॉमी क्या करेगी, डेवलप करेगी। और बिजनेस होने के लिए जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स का होना, उद्यमी का होना। उद्यमी कौन होते हैं, जो रिस्क उठा सकते हैं, डरते नहीं है। लेकिन जब इंश्योरेंस नहीं है तो उनके सामने हर तरीके का जोखिम, उनको सामान के चोरी होने का डर है, उनको आपकी मशीन खराब होने, मशीन के डैमेज होने का डर है, ठीक है, आग लगने का उनको डर है, खुद के जीवन का उनको डर है। तो इतना रिस्क होने के कारण वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंट्री नहीं कर पाते, वो एंटरप्रेन्योरशिप बनने का डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन इंश्योरेंस क्या करता है, उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल है वो डेवलप होती है, ठीक है। और स्किल डेवलप होगी तो बेटा अलग अलग टाइप के बिजनेस होंगे, प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, वो डिमांड करेंगे, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इस तरीके से सर्कल चलता जाएगा और इकोनॉमी क्या करती है, ग्रो करती जाएगी। दूसरा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेन रोल है वो गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसकी जिम्मेदारी है कि वो इकोनॉमी को क्या करे, ग्रो कर पाए। लेकिन स्टेट के पास इतना पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज वो जरूरी नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो इस कमी को कौन पूरा करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी, ठीक है। अलग अलग तरीके से वो सिक्योरिटी प्रदान करेगी। अब आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट, एम्प्लॉई जो एम्प्लॉई है और जो गवर्नमेंट है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करती है। किस पर्पस के लिए, कि जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो उसको एक उसकी जो पेंशन की जो उसकी कमी है उसको दूर किया जा सके। तो ये क्या है, सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है, ठीक है। तो ये क्या, सोशल सिक्योरिटी है। तो इस तरीके के जो कदम है उठाती रहती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो इंश्योरेंस कंपनीज है, अभी हम डिटेल में ये पॉइंट कर चुके हैं कि किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी वो प्रदान करती है। इसके अलावा जो पैसे का मोबिलाइजेशन है, यानी कि इकोनॉमी में कितनी देर तक पैसा सर्कुलेट होता है, ठीक है। इकोनॉमी में पैसा जितना ज्यादा होगा तो उतनी ही ज्यादा उसकी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अब बैंकिंग के बजाय इंश्योरेंस कंपनी में ये रेट ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि लंबे टाइम के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी से ली जाती है, तो वो पैसा तब तक क्या रहता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास रहेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको फर्दर अलग अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटीज में, फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, अलग अलग सिक्योरिटी मार्केट के अंदर उसको क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है। तो इन्वेस्ट करेगी तो वो पैसा यूटिलाइज होगा, ठीक है, आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो पैसा यूज होगा, तो उससे भी क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन अगर जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अगर उपभोग नहीं है तो आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती, है ना। और कंजम्पशन किस तरीके से होगा, जब पैसा होगा तभी तो लोग कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और पैसा होगा कब होगा, जब आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करोगे, ठीक है। बिना सिक्योरिटी के आप हमेशा ही रिस्क में रहोगे, और उस रिस्क को मिनिमाइज कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो रिस्क मिनिमाइज होगा तो आपके पास कंजम्पशन के लिए पैसा भी अवेलेबल रहेगा, आप फ्री माइंड भी रहोगे, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी चलती रहेगी। तो आज के लिए बेटा यही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना।